साथियों नमस्कार। तो चलिए एक छोटे से प्लेटफॉर्म M2 क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में देखिए हिंदी होगा। आज के क्लास में होगा हिंदी। हिंदी में क्या होगा भाई? हिंदी में क्या होगा थोड़ा देख लीजिए। हिंदी में होगा क्लास 12 का हिंदी है, गद्य काव्य खंड का, जो काव्य खंड का चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल। कला में राइटर है जयशंकर प्रसाद। राइटर कौन है? तुमुल कोलाहल कला में इनका जो राइटर है जयशंकर प्रसाद जी है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसे पढ़ते हैं हम लोग। तो पढ़ने से पहले मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा, पढ़ने से पहले इस सेशन को जोरदार तरीका से अपने मित्रों को पास, ओनली फॉर मित्र के पास नहीं, किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो फास्ट में आपका प्रश्न आ चुका है। कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो मैंने जस्ट बताया दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। समझ में आई बात? यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ मेरे दोस्त, वो कब हुआ? तो चलिए देखते हैं। 1889 में, यानी 1889 ईस्वी में हुआ था। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी काशी में हुआ था, कि यूपी में हुआ था, कि बिहार में हुआ था, कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी काशी में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? तो देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6 का, जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या था? तो शिव प्रसाद साहू। पितामह का नाम क्या था? वही नहीं है जी। कह रहा जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? तो देवी प्रसाद साहू। तो वही प्रश्न तो लग रहा है। देखिए जयशंकर प्रसाद का पितामह का क्या नाम था? तो शिव प्रसाद साहू। नहीं, पिता माँ ने कहा रहा है तो शिवरत्न साहू हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न जयशंकर प्रसाद जी ने कितने वर्ग तक पढ़ाई की थी? कितने वर्ग तक पढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। देखिए तो जी, कक्षा 8 तक ही पढ़ाई किए। इनका नाम कितना लोग क्लास 12 का स्टूडेंट ले रहा है। ये राइटर हो गए। ये क्या 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 लिखे ही तुमुल कोला कला में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और कहाँ तक पढ़े हुए? 8वीं तक। समझा रहा है? इस सबसे सीख मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी ने कितने बार तक पढ़ाई की थी? बस 8वें तक। समझाया? 8वें तक पढ़ाई किए थे। और 12 में बोले थे 12 के बच्चे हम लिखेंगे तो सब क्लास 12 का स्टूडेंट पढ़ेगा। कैसा थे? इसको क्या कह सकते हैं? कुछ बोल सकते हैं? ये सब राइटर के बारे में नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये सब क्या सब रंगदार राइटर है। क्या रंगदार राइटर थे ये सब लगने जी। 8वां तक पढ़े हैं और जो लिखते थे वो क्लास 12 का स्टूडेंट को बोलते थे क्लास 12 का स्टूडेंट ही पढ़ेगा ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कह रहा जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद के जो बड़े भाई थे उनका बता दिया जाए नाम। तो उनका नाम जो था उस शंभु रत्न था। क्या था? शंभु रत्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से सवैया की रचना किया है? किस उपनाम से? तो हो जाएगा
कलाधर उपनाम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में सवैया का रचना की है? तो ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में कि उपयुक्त सभी? तो ब्रज भाषा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, इंदु किसकी रचना है? इंदु जो रचना है वो किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है इंदु का प्रकाशित हुई थी, इंदु का जो प्रकाशित हुई उस हुआ 1909 ईस्वी में, राइट आंसर हो जाएगा डी 1909। कह रहा है कमायनी किसकी रचना है? तो कमायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कमायनी क्या है? तो कमायनी जो है ग्रंथ है कि महाग्रंथ है कि महाकाव्य है कि उपयुक्त कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है मनु कौन थी? मनुष्य की बुद्धि थी कि एक लड़के का नाम था कि मनुष्य का हृदय था कि मनुष्य का मन था? तो मनुष्य का मन था, मनुष्य का मन था मनु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है सरद्रा कौन है? जो है कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य का हृदय, दिल, मनुष्य का हृदय मतलब दिल हो गया, श्रद्धया यही था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कमायनी में कितनी सर्ग थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नहीं, राइट आंसर होगा 15। इसका राइट आंसर होगा क्या? 15, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 19 में, कह रहा तुमुल कोलाहल कला में यह पंक्ति कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? चिंता सर्ग से, क्रोध सर्ग से, आनंद सर्ग से, निर्वेदय सर्ग से? तो ये हो जाएगा निर्वेदय सर्ग से, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा जयशंकर प्रसाद की किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी जो है वो किस काल के कवि हैं, यह पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाई, आधुनिक काल के कवि है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में किस काव्य की उद्धृत अंश है? उद्धृत मतलब कहने का मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही अंश है, समझाया? तो इसका राइट आंसर होगा कमाय यानी ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कवि छायावादी नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रघुबीर सहाय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुबीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुबीर सहाय। नेक्स्ट डी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा उन्हीं जीवन घाटियों की सरस बरसात रे मन पंक्ति के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? किस वाद से संबंधित रचनाकार है? गाद नहीं, गलत बोल दिया मैंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भाई? तो उपमा, ठीक है। तो मैं आप लोग से एक बार कहना चाहूँगा दोस्त, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे आप कोई भी हो, एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है? शेयर, ठीक है। क्या करना है? शेयर करना है। शेयर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? कह रहा बिरहिनी श्रीधा को किसने आश्चर्य दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईड़ा ने। कौन? ईड़ा ने, बी आंसर हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में मल्य का अर्थ क्या है? मल्य का अर्थ जो है वो क्या है? माला मन नहीं है कि ये नहीं होगा, मलय पवन नहीं होगा, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका मलय पर्वत होगा। क्या हो जाएगा? मलय पर्वत, ये आंसर राइट हो जाएगा। जीवन के अंधकार में सुबह की किरण की तरह कौन है? बताइए। तो सूर्य का प्रकाश है कि श्रद्धा है कि करुण है कि चिंता है? इसका राइट आंसर होगा बी, श्रद्धा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है बरसात के लिए कौन सा तरसता है? ये तो तबला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबला। नेक्स्ट प्रश्न 30 में, कह रहा आग कहाँ धधकती है? कहाँ? जंगल में, ज्वालामुखी में, लोगों के मन में, मनुभूमि में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुभूमि में। इसका राइट आंसर रहेगा 31 का मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है?
मनुष्य का जो शरीर है वो क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता से उब जाता है, थक जाता है। वही बतिया सेम डिफरेंट ही रहता नहीं। मैंने नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, चातकी किसके लिए तरसती है? तरसती मतलब तरासती है, किसके लिए तरासती है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक छोटी सी बूंद के लिए, एक छोटी सी बूंद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सर का अर्थ क्या होता है? सर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? तो सर का जो अर्थ होता है वो तालाब होता है। क्या होता है? तालाब होता है। क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गहरी निराशा में मनुष्य को किसकी जरूरत होती है? जो गहरी निराशा होता है वो मनुष्य को किसकी जरूरत होती है? किसकी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो करुणा। वही, ठीक है। अरे मजाक नहीं करो, करुणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जलजात का अर्थ क्या है? जलजात का जो अर्थ है क्या है? तो जलजात का जो अर्थ होता है वो कमल होता है। बी आंसर हो जाएगा राइट। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। 35 क्वेश्चन ही लाया था। कितना? 35 क्वेश्चन ही लाया था। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन लाया था आपके लिए। समझ में आई बात? चलिए, तो इतना क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक बार ग्रुप में या कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कुछ भी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, तो सब में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और दिल से शेयर कीजिएगा भाई, दिल से। किससे? दिल से शेयर कीजिएगा, समझे? तो चलिए, हम लोग पढ़ लिए तुमुल कला में। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए ना जी? यस, पढ़ तो लिए भाई, पढ़ लिए। मज़ा आया ना? मज़ा आया। कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, लिखना भूलना नहीं है, लिख दीजिएगा, एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 6 यहीं पे अब समाप्त होती है। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।